बात करेंगे एसएससी ग्रुप डी के बारे में। एसएससी ग्रुप डी में दोस्तों 5 मार्क्स को लेकर कैंडिडेट के माइंड में अभी भी बहुत सारे डाउट हैं, इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रेफरेंस पोर्टल यानी कि जिससे आपसे पूछा जाएगा कि आप बेलदार में जाना चाहते हैं, किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, तो वो दोस्तों जो है नेक्स्ट वीक यानी कि हो सकता है आपका 20 से लेकर 30 जनवरी के बीच में जो है ओपन आपका हो सकता है। ठीक है, ये 1 वीक के लिए ही ओपन होगा। 1 सप्ताह के अंदर आपने जो है बताना है कि आप किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, और उन्हीं कैंडिडेट का जो है जो इस पोर्टल में यस करेंगे कि हाँ मैं ग्रुप डी में नौकरी करना चाहता हूं, तो उनका दोस्तों 3 गुना कैंडिडेट को जो है डीवी में बुलाया जाएगा। यानी कि अगर आपकी 14,000 पोस्ट है या 15,000 पोस्ट मान के चलें, तो 45,000 कैंडिडेट को दोस्तों जो है डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसकी दोस्तों कोर्ट केस की हियरिंग जो है 18 जनवरी को है। ये मैं आपको दिखा देता हूं कि सामाजिक आर्थिक मानदंड यानी कि जो सोशियो इकोनॉमिक के मार्क्स हैं, इसकी आयोग ने जिस केस का आधार बनाकर सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंकों को स्थगित किया है, ठीक है, उस केस की सुनवाई पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में आगामी 18 जनवरी को होगी। हालांकि जिस केस के साथ यह केस अटैच है, उस केस की सुनवाई कब है? 31 जनवरी को है। यानी कि जो 5 मार्क्स हैं आपके, ये देने हैं या नहीं देने हैं, ये हाई कोर्ट तय करेगा। हालांकि दोस्तों मैं आपको बताऊं, नोटिफिकेशन के अंदर जो चीजें दे रखी होती है, उसी चीज को सब कुछ बेस माना जाता है। यानी कि इसके हिसाब से जो है सभी को यानी कि जो एलिजिबल है, जिन्होंने क्लेम कर रखे हैं, उनको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन जिसने क्लेम नहीं किए वो एलिजिबल है, तो उसने को 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, जिसको दोस्तों गलती से मिले हुए हैं या जो हटा लिए थे, आयोग की गलती है, तो वो कैंडिडेट भी आयोग एसएससी यानी कि सेक्टर 2 पंचकुला में जा सकता है और वो अपनी बात जो है बता सकता है। यहाँ पर जो है साफ साफ इसके अंदर ये भी लिखा गया कैटेगरी वगैरह में कोई गलती हो, ग्रुप डी उम्मीदवार आयोग में आ सकता है। यानी कि किसी को 5 मार्क्स गलती से मिल गए, जो भी हुआ है, कैटेगरी में भी चेंज हुआ, किसी ईडब्ल्यू से जनरल में हो गया, जनरल से ईडब्ल्यू, जो भी हुआ है, तो दोस्तों आप आयोग में जा सकते हैं। ठीक है, तो 5 मार्क्स दोस्तों जिसको मिल गए हैं या नहीं मिले हैं, यानी कि अगर आपकी गलती नहीं है, आयोग की गलती है, तो आप आयोग में जा सकते हैं। ठीक है, एक दूसरी चीज दोस्तों, 22 की इवनिंग के मार्क्स जो काफी कम हो गए हैं, इसके बारे में डिस्कस हम करेंगे। तो इसमें साफ साफ जो है ये बता दिया गया है, बाकी तो दोस्तों और कुछ है नहीं इसके अंदर ज्यादा। तो 22 की इवनिंग वाले कैंडिडेट का ये है कि हमारे बहुत ज्यादा जो है मार्क्स जो है कम हो गए हैं, अब हम कहां जाएं? हमारे दोस्तों मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, जो आप ग्रुप डी की कट ऑफ बताई थी, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आपने देखनी है तो 4 मार्क्स डिग्री, कुछ करेंगे 5 भी हुए हैं, कुछ कह रहे हैं 6 भी हुए हैं, और कुछ 3 भी हुए हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों सारा इंपैक्ट जो है नॉर्मलाइजेशन के कारण हुआ है। यानी कि जब आप नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला है वो एसएससी ने हरियाणा पुलिस के अंदर जो है लगाया था, और इसके ऊपर काफी 1-1.5 साल तक चर्चा भी हुई, तो फिर हाई कोर्ट ने इसको जो है मंजूरी दे दी, और फाइनली वही फार्मूला इसके अंदर एसएससी ने जो है लगा दिया है। तो इसलिए दोस्तों 22 इवनिंग वाले कैंडिडेट जिसके भी जितने मार्क्स कम हो गए हैं या जो भी हो गया है, ठीक है, वो इस चीज को एक्सेप्ट उनको करने में ही फायदा है। ठीक है, बाकी दोस्तों आपकी इच्छा है, आपको ये चीज बुरी भी लगेगी क्योंकि आपके मार्क्स कम हो गए हैं। ठीक है, इन कैंडिडेट के मार्क्स इंक्रीज हुए क्योंकि इनको पता ही नहीं था पेपर का पैटर्न कैसा आ गया, इसलिए इनको जो है थोड़ा सा बेनिफिट इनको मिल गया है। ठीक है, यानी कि यहां से लेकर आप अगर हम देखेंगे तो टोटल 6 मार्क्स का डिफरेंस, जो कि काफी हो जाता है, एक नंबर पर बहुत सारे कैंडिडेट आ जाते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों जिसके मार्क्स कम है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग आगे आने वाले पेपरों की तैयारी करेंगे, या हरियाणा पुलिस का पेपर नोटिफिकेशन जल्दी से निकल रहा है उसकी तैयारी करें। ठीक है, एसएससी के भी बहुत सारे फॉर्म निकले हुए हैं या, ठीक है, तो अपने मन को दोस्तों किसी भी तरीके से आप समझा सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए। थैंक यू।